हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक ठोस सिलेंडर तथा खोखले सिलेंडर समान द्रव्यमान तथा समान बाह्य व्यास के हैं। ये एक ही ऊंचाई से एक ही समय में नट समतल पर बिना फिसले नीचे गिराए जाते हैं। दोनों में से कौन सा पहले नीचे आता है? पहला विकल्प दोनों एक साथ, दूसरा ठोस सिलेंडर, तीसरा जिसका घनत्व अधिक है, चौथा खोखला सिलेंडर। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न के लिए उचित मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बच्चों, जब कोई भी वस्तु नत समतल पर घूर्णन गति करती है बच्चों, तो उसके लिए जो त्वरण होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। ए बराबर ए एम आर का वर्ग। आई बच्चों यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण है उस वस्तु का जो घूर्णन करते हुए नीचे आ रही है, और बच्चों एम द्रव्यमान, आई उसका, आर उसका बच्चों यहाँ पर त्रिज्या है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नट समतल पर जो त्वरण है वो जैसा मुख्य अवधारणा में देखा गया है वो होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक नट समतल है, ये थीटा कोण है, और बच्चों ये एक उसकी ऊंचाई है h। तो देखिए बच्चों, यहाँ से घूर्णन गति करते हुए बच्चों नीचे आते हैं इस बिंदु के परित बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि एक तो ठोस सिलेंडर है और एक खोखला सिलेंडर है, और इनके द्रव्यमान क्या है? समान है तथा समान बाह्य व्यास। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनकी त्रिज्या है वो बराबर है और इनके द्रव्यमान भी क्या है बच्चों? बराबर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो खोखला सिलेंडर है, ठीक है, इसको लिखते हैं बच्चों होलो। इसका जड़त्व आघूर्ण होगा बच्चों 1/2 एम R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग। इसी प्रकार से बच्चों, जो ठोस के लिए जो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, वो होगा बच्चों 1/2 एम R2 का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर इनके जड़त्व आघूर्ण का इनके कंपेयर किए जाए, ठीक है, इनकी तुलना की जाए, तो बच्चों यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होता है बच्चों वो खोखले का ज्यादा होता है, किससे? ठोस से। तो जैसा बच्चों मुख्य अवधारणा में देखा है कि नट्टल पर अगर कोई समतल वस्तु घूर्णन करती करती हुई नीचे आती है तो इसका त्वरण होता है आई बटे एम आर का वर्ग। यहां से बच्चों बता सकते हैं कि जो त्वरण होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों जड़त्व आघूर्ण के, क्योंकि बच्चों जो सारी राशि है बच्चों नियत रहने वाली है। जी कोण नियत है, द्रव्यमान और आर दोनों नियत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से त्वरण व्युत्क्रमानुपाती हो गया है बच्चों जड़त्व आघूर्ण के। जड़त्व आघूर्ण बच्चों किसका ज्यादा है? यहाँ पर खोखले गोले का। तो बच्चों यहाँ से जो त्वरण होगा वो ठोस का ज्यादा हो जाएगा, किससे? खोखले सिलेंडर से। माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर सिलेंडर है तो त्वरण किसका ज्यादा हो गया है बच्चों? ठोस सिलेंडर का ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो त्वरण ठोस सिलेंडर का ज्यादा हो गया है। तो देखिए बच्चों, अगर समय की बात की जाए तो यहाँ पर द्वितीय समीकरण से S बराबर ut धन 1/2 ए टी का वर्ग। अगर ये प्रारंभ में इसका वेग 0 है तो यहाँ से t होगा बच्चों वर्गमूल 2h बटे जी के। h किसके बराबर है? s के यहाँ पर ऊंचाई विस्थापन के बराबर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर जी की जगह यहाँ पर त्वरण ए ही लेके चलते तो टी व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/वर्गमूल ए के। अब देखिए बच्चों, त्वरण किसका ज्यादा था? ठोस सिलेंडर का। तो समय की बात की जाएगी तो समय किसका ज्यादा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर समय ज्यादा हो जाएगा, देखिए, खोखले का। किससे? ठोस से। तो मतलब किसको नीचे आने में ज्यादा समय लग रहा है? खोखले सिलेंडर को। तो यहां पर लिखते हैं बच्चों नीचे आने का समय खोखले सिलेंडर का ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है। नीचे आने का समय खोखले सिलेंडर का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नीचे आने में बच्चों किसको ज्यादा समय लग रहा है? खोखले सिलेंडर को। तो आइए बच्चों, सही विकल्प पर पूछा है कौन सा पहले नीचे आता है। तो समय किसको ज्यादा लग रहा है? खोखले को। तो यहाँ पर नीचे कौन सा आएगा? ठोस सिलेंडर पहले नीचे पहुंच जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प सही होगा दूसरा विकल्प ठोस सिलेंडर। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।